नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, बहुत जगह हम सुनते हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोग्राम पे काम हो रहा है। तो देखिए, दो तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक तो जो आप कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं वो प्रोग्राम अलग है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो ग्रुप्स ऑफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा डेफिनेशन हम देखते हैं तो हमें पूरी तरह से समझ में आएगा। जब भी हम प्रोग्राम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे उस प्रोग्राम के अंदर जो कि एक दूसरे के सिमिलर होंगे। यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो वो एक प्रोग्राम के अंदर लिया जा सकता है, उसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो तो उसको प्रोग्राम बोलेंगे हम। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, राइट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। तो आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या बहुत सारे न्यूज़ में देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ये प्रोग्राम पे काम कर रही है, गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, या ये कंपनी इस प्रोग्राम पे काम कर रहा है। तब ये चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम बोल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, अब वो 2% सिमिलर हो या 4% या 50%, ये फर्क नहीं करता। कुछ तो सिमिलैरिटी होगी उन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, तो ही वो प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, उसको कंप्राइज करके हम प्रोग्राम तो बना सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम सिमिलर प्रोजेक्ट्स का ग्रुप होता है, राइट। So if we group similar projects, we'll have more flexibility. अब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक दूसरे से मैच खाते हैं, तो रॉ मटेरियल जो चाहिए होगा वो एक जैसा चाहिए होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेज करने का प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा थोड़ा मैच करेगा, राइट। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और हम नेगोशिएट कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, खरीदारी के प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं। और रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है, रिसोर्सेज का कंट्रोल भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं जो उस प्रोग्राम के अंदर है, राइट। तो सारे प्रोजेक्ट जब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो कहीं अगर प्रोक्योरमेंट ज़्यादा होता है या कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है तो हम उसको वहाँ से उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, या दूसरे प्रोजेक्ट से जो सीखा है उसको अपने करंट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है एक प्रोग्राम के अंदर, और अगर वो प्रोग्राम के अंदर नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर नहीं है बल्कि एक दूसरे से मैच तो कर रहे हैं पर वो प्रोग्राम के अंदर नहीं रखे गए हैं, उसको प्रोग्राम के अंदर रख के मैनेज नहीं किया जा रहा है, इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जा रहा है, तो वो टफ होगा कंपेयर टू अगर उसको सारे प्रोजेक्ट्स को हम प्रोग्राम के अंदर कर दें। जब हम सारे प्रोजेक्ट्स जो कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रोग्राम के अंदर रखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो अचीव किया जा सकता है, जो कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के बाद आपको नहीं मिलता है, राइट। किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा कब होता है, जब उसमें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पे फोकस किया गया हो, मोर फ्लेक्सिबल हो, और रिसोर्स कंट्रोल को पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा हो, राइट। अब जब प्रोजेक्ट इंडिविजुअल होगा तो हर प्रोजेक्ट जबकि सिमिलर है और फिर भी इंडिविजुअली मैनेज किया जा रहा है, तो सबका रिसोर्स अलग अलग होगा। कहीं मान लीजिए कि मैन पावर ज़्यादा है, कहीं मैन पावर कम है, तो जहाँ कम है वहाँ हायर करना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ ले ऑफ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। वो आप समझ लीजिएगा टर्म्स। लेकिन अगर वो ग्रुप में है तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उठा के जहाँ कम है वहाँ डाल सकते हैं रिसोर्सेज को। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी आपका आसान हो जाता है क्योंकि आप होलसेल में लेते हैं जो भी लेते हैं, राइट। तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ घरों में भी अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी होती हैं तो हम एक दुकानदार से बात करते हैं और वो हमें कुछ छूट दे देता है, या एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट। ये सेम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है। उनको अगर प्रोक्योरमेंट पता हो कि पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोक्योरमेंट है, अगर वो अलग अलग जगह से खरीदेंगे तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, राइट। तो वो एक जगह से खरीदेंगे, ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे,
और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी उनका आसान हो जाएगा, रिसोर्स कंट्रोल भी हो जाएगा और फ्लैक्सिबल भी होगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं सिमिलर हैं तो मैनेजेबल भी होते हैं। और यही चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, जो कि इंडिविजुअली मैनेज करने से कभी नहीं हो सकता, राइट। तो ये रहा प्रोग्राम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या डेफिनेशन है, ये हमने यहाँ डिस्कस किया। अब बात यह है कि हमें इसका एग्जाम्पल भी ढूंढना है। तो मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, राइट। आप गवर्नमेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, राइट। अब गवर्नमेंट ने 2 कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं, एक नेशनल हाईवे के और एक सिटीज रोड के, ठीक है। वो नेशनल हाईवे नहीं है, पर आप देखोगे तो रोड होता है, ठीक है। जो मटेरियल आपको नेशनल हाईवे में चाहिए वही मटेरियल आपको नॉर्मल रोड में भी चाहिए। हाँ, कुछ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे जो कि नेशनल हाईवे में लगेंगे, कुछ कम लगेंगे जो सिटी में लगेंगे। लाइक हाँ, मटेरियल कितना किस में लगेगा ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है या तैयार करने का रोड का जो प्रोसेस है, जो रिसोर्सेस लगेंगे वो सब सेम ही रहेंगे, राइट। तो ये काफ़ी सिमिलर प्रोजेक्ट्स है। और मान लीजिए ये दोनों सिमिलर प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं। अब आप इसको डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए कि आप नेशनल हाईवे अलग से बनवा रहे हैं और ये रोड का अलग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, अलग रिसोर्स कंट्रोल है, राइट। आप इन दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए नेशनल हाईवे में जो वेस्टेज होगा उसका आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक जगह पे हो, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम के अंदर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, नेशनल हाईवे में जो गलतियां कर रहे हैं वो आप सिटी वाले रोड में नहीं करेंगे। सिटी वाले रोड में जो वेस्टेज हैं वो उसको आप नेशनल हाईवे में यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज आपके काफ़ी ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरह से नेशनल हाईवे बनता है उसी तरह से सिटी रोड भी बनता है, राइट। अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है तो वो मटेरियल्स का हो सकता है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी, मान लीजिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसके लिए खरीदनी पड़ेंगी, वो आप एक ही जगह से ले सकते हैं, राइट। नेशनल हाईवे का अलग और इसका अलग, लेकिन आप होलसेल में लेंगे ना, अलग अलग मैनेज करेंगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक साथ मैनेज करेंगे ये काफ़ी आराम से हो जाएगा। यही मेन क्वेश्चन है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि सिमिलर है एक दूसरे के कहीं ना कहीं, तो उसको हम प्रोग्राम के अंदर रख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर ही उनको रखना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, राइट। हाँ, अब प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम मैनेजर होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, ये सारे टर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया कि प्रोग्राम किसको कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब डिफरेंट प्रोजेक्ट सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनको एक प्रोग्राम के अंदर रख दिया जाता है, उनकी एक ग्रुपिंग कर दी जाती है, ताकि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, रिसोर्स कंट्रोल अच्छे से हो, फ्लेक्सिबल हो जाए मैनेज करना उन सभी प्रोजेक्ट्स को, राइट। और काफ़ी अच्छे से उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस भी इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट का। प्रोग्राम मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे प्रोग्राम में बहुत सारे सिमिलर प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक वैसे ही अगर उनको मैनेज किया जा रहा है, जब प्रोग्राम को मैनेज करना ही प्रोग्राम मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। सो मैनेजिंग मोर देन वन सिमिलर प्रोजेक्ट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज प्रोग्राम मैनेजमेंट। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो उनको एक प्रोग्राम के अंदर रखती है और उस प्रोग्राम को मैनेज करना ही प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है। और प्रोग्राम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे आप बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और इफ़िशिएंटली रिसोर्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको पढ़ना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या प्रोग्राम मैनेजमेंट में रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। रिसोर्सेज मैन पावर हो सकते हैं या आपका रॉ मटेरियल्स हो सकता है, जो भी चीज़ें उस चीज़ को पूरा करने में लगती हैं वो रिसोर्स होती है, राइट। तो उसका यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है, राइट। सो एक प्रोग्राम मैनेजमेंट के द्वारा सुपीरियर लेवल ऑफ कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट। सो मान लीजिए कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स मैनेजर होंगे, वो सिमिलर हैं, उनके ऊपर एक, मान लीजिए कि उनको हमने प्रोग्राम में ऐड कर दिया। अब प्रोग्राम में ऐड करने के बाद उस प्रोग्राम मैनेजर होता है एक, जो प्रोग्राम को मैनेज करता है, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स मैनेजर से अपना अपडेट लेगा और उस प्रोग्राम को मैनेज करेगा और देखेगा कि वो कहीं प्रोग्राम से बाहर और इधर उधर तो नहीं भटक रहा है ना, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आइडिया होगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वो चेक करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को तो सिर्फ उसके प्रोजेक्ट के बारे में पता है, लेकिन प्रोग्राम मैनेजर को सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होगा जो उस प्रोग्राम के अंडर में है, राइट। तो
A superior level of control over many projects is accomplished through program management, which is not possible when each project is managed independently. तो वही बात की जब आप प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो कि आप प्रोग्राम के अंदर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, सिमिलर है तो उसको प्रोग्राम में रखे रहें और प्रोग्राम को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आप एक लेवल क्रिएट कर देते हैं जो कि हायरार्की होता है, राइट। तो एक प्रोग्राम मैनेजर होता है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट रखने से क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशंस बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कोलैबोरेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। मान लीजिए कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इन सब को भी इम्प्रूव किया जाता है प्रोग्राम के अंदर रख देने से, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्रोजेक्ट है और मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ, तो मुझे आइडिया है कि तीनों प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। किसी प्रोजेक्ट में कोई कमी होगी, किसी प्रोजेक्ट में कोई और प्रॉब्लम होगा, तो जो प्रॉब्लम्स मैं अभी फेस कर रहा हूँ वो तो मेरे माइंड में रहेगा ना, वो तो मुझे पता होंगे कि ये प्रोजेक्ट ये कमी फेस कर रहा है, ये प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट में क्या करना है, राइट, क्योंकि मुझे तीनों का आइडिया है। तीनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं। मान लीजिए कहीं पे कुछ लोग हैं जो खाली बैठ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं उनको उठा के वहाँ लगाऊंगा ना जहाँ पे काम है और रिसोर्सेज की कमी है, मैन पावर की कमी है, राइट। मैं उनको मान लीजिए कि बैठा के अगर पैसा देता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो डूब जाएगी। तो उसके लिए मेरे को इस तरह से मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और मान लीजिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि तीनों प्रोजेक्ट पे काम तो कर रही है, लेकिन कोई प्रोग्राम मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम के अंदर नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट, तो तीनों इंडिपेंडेंटली मैनेज हो रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेस हैं या एक्स्ट्रा हैं या कम है मुझे पता नहीं है, दूसरे प्रोजेक्ट को कुछ पता नहीं है, वो अपना कर रहा है, तीसरा अपना कर रहा है, इन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना कोई एक प्रोजेक्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा है दूसरे के साथ, दूसरे को पता नहीं है कि पहले प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, वो कैसे सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो इस तरह से मैनेज करना और थ्रू आउट द जर्नी आपको घाटा ही होने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि प्रोजेक्ट जब तक पूरा होगा आपको पता चलेगा वो तेरी हमने आधे रिसोर्सेज को तो बैठा के पैसा दिया है, आधे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन जब आप प्रोग्राम के अंदर रखते हैं तो ये चीज़ें मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स का ग्रुप होता है जो कि सिमिलर होते हैं। जो प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं उसको प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर रखते हैं। और प्रोग्राम को मैनेज करना प्रोग्राम मैनेजमेंट कहलाता है। और प्रोग्राम मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अच्छा हो जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। सो जनरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं: विजनरी प्रोग्राम्स, इमर्जिंग प्रोग्राम्स और कंप्लायंस प्रोग्राम। विजनरी प्रोग्राम नाम से ही पता चलता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर विजन डिफाइंड हो, राइट। सो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्पेसिफिक विजन होता है कि ये चीज़ें कैसी करनी है जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, या एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, और 10 इयर्स का, 20 इयर्स का, 50 इयर्स का क्या गोल रहेगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल कैसे अचीव होगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें विजनरी प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं। जैसे सर्विसेज को ग्लोबलाइज करना हो या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करना हो, तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के फ्यूचर के बारे में, उसके एम्बिशंस के बारे में, ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। अब टॉप डाउन अप्रोच क्यों होता है कि देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन अगर सेट करना हो तो उसमें लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं, उसमें अपर लेवल के लोग होते हैं, राइट। जिसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो वही विजन सेट करता है। सो इसीलिए विजनरी प्रोग्राम टॉप डाउन अप्रोच होता है, क्योंकि यहाँ टॉप से जो डायरेक्शंस आते हैं उसको डाउन वाले लोग फॉलो करते हैं। सो टॉप से आपको पता चलता है कि अच्छा ये करना है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए, ये जरूरी है, ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। तो इस तरह से विजनरी प्रोग्राम्स होता है। एमर्जिंग प्रोग्राम्स, अब ये प्रोग्राम्स जो होते हैं इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का रेंज होता है जो कि सिमिलर एम के लिए स्टार्ट हुआ था।
जैसे मान लीजिए कि नेशनल हाईवेज हो गए, बहुत सारे रोड्स हो गए, इन सब का एम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट को काफ़ी आसान बना दिया जाए, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लिए क्या है, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर एक प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं तो उसका एम्बिशन तो एक ही है ना कि आप कैसे ट्रांसपोर्ट को इंडिया में आसान कर रहे हो, राइट। तो ये एमर्जिंग प्रोग्राम्स में आएगा। सो रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स विच आर स्टार्टेड विथ सिमिलर एम्स, और उसके लिए जो एक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया जाता है ताकि हम इन सभी को एक से जोड़ दें, एक प्रोग्राम से जोड़ दें, इन सबको हम एमर्जिंग प्रोग्राम बोलते हैं। अब बात करते हैं कंप्लायंस प्रोग्राम की। कंप्लायंस प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर हम कंप्लायंस से रिलेटेड चीज़ों को रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैंडेटरी चेंज जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है और वो मैंडेटरी चेंज अपने को प्रोजेक्ट के अंदर करना है, या नए रूल्स आ गए, नया लेजिस्लेशन आ गया, नया पॉलिसी आ गया, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कंप्लायंस प्रोग्राम रखना पड़ता है। सो होप कि आपको पता चला होगा कि प्रोग्राम्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।